फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड कोर्स बाय अंकुल सिंह। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा आज न्यू चैप्टर शुरू होगा 24 द डबलिंग प्रिंसिपल। तो हमने जो हाविंग प्रिंसिपल था उसके सेक्शन दोनों कवर कर लिए थे। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रोक्स को डबल करना, कौन से स्ट्रोक्स हम डबल करेंगे, और इसके रूल्स हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे करने हैं, कहाँ पर हमें नहीं करने हैं स्ट्रोक्स डबल। तो हाविंग प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि हम स्ट्रोक्स को हाफ कर सकते हैं, थिक एंड कर सकते हैं। तो ये जो बीच में 3-4 चैप्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से देखें, पढ़ें और प्रैक्टिस करें। एक भी चैप्टर स्किप ना करें, अदरवाइज़ आपकी स्पीड नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट करे टाइम को। तो 112 पेज नंबर पर ये चैप्टर है। आप अपनी बुक खोल लीजिए। तो 112 पेज नंबर पर चैप्टर में जो फर्स्ट पॉइंट है 145 पॉइंट, 145 पॉइंट द जनरल रूल। तो जनरल रूल क्या कहता है? विद द फ्यू एक्सेप्शंस नेम्ड बिलो, द एडिशन ऑफ द सिलेबल टी आर और डी आर और टी एच आर और इन कॉमन वर्ड्स टी यू आर ई। जो वर्ड्स होते हैं हमारे जिनके लास्ट में टी आर, डी आर और टी एच आर, ये लास्ट में साउंड आती है टी यू आर ई की। टी यू आर ई कौन से वर्ड्स में होते हैं? जैसे फ्यूचर, स्ट्रक्चर, इस तरीके से। इज इंडिकेटेड बाय डबलिंग द लेंथ ऑफ द प्रीसीडिंग स्ट्रोक। तो अगर हमें ये साउंड आती है टी आर, डी आर, टी एच आर या टी यू आर ई की किसी वर्ड के लास्ट में, तो हम जो प्रीसीडिंग स्ट्रोक होगा हमारा, उससे पहले स्ट्रोक होगा, हम उसको डबल कर देंगे। तो जैसे वर्ड है फाई, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक वैसे ही अगर आ जाए फाइटर, तो टी आर की साउंड आ गई इधर, तो हम इसको डबल कर देंगे। ये हो गया हमारा फाइटर। नेक्स्ट 10, 10 हम इस तरह लिखते हैं। वर्ड आ जाए टेंडर, डी आर आ गया इधर, तो हम इसको टी को डबल कर देंगे। नेक्स्ट नाय, इस तरह लिखते हैं हम। सॉरी, लास्ट में लगेगा ये। वर्ड आ जाए नेदर, तो हम इसको डबल कर देंगे। और भी वर्ड्स हैं, आप एग्जांपल्स देख लेना इसमें। तो जनरल रूल यही था बस। अब देखते हैं डबलिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक्स। जो इसमें मेन बात है वो यहीं से शुरू है। स्ट्रेट स्ट्रोक को हम डबल कब करेंगे? द डबलिंग प्रिंसिपल मस्ट नॉट बी अप्लाइड टू अ स्ट्रेट स्ट्रोक unless it follows a circle or straight consonant or has a final hook or an attached final diphthong। 146 पॉइंट। तो ये रूल ये कह रहा है, जैसे हमारा एक कंसोनेंट है टी, अगर इसके स्टार्टिंग में कोई सर्किल आता है इस तरीके से, या लास्ट में हमें हुक दिखता है, या लास्ट में हमें कोई डिप्थोंग लगा हुआ दिखता है अटैच्ड, तभी हम इसको डबल करेंगे। अदरवाइज़ हम इसको डबल टी को नहीं करेंगे जब ये अकेला खड़ा होगा। तो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। स्केटर, तो स्केटर हम इस तरह लिखेंगे स्टार्टिंग में से, तो हमने इसको डबल कर दिया। अब वर्ड है केटर। ये कंपैरिजन है दोनों वर्ड्स का कि हम डिफरेंस इसमें समझ सकें। तो केटर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे। के अकेला खड़ा है तो हम के को डबल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो हम केटर इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है वंडर।
वेंडर को हम इस तरीके से डबल करके लिख देंगे क्योंकि लास्ट में हुक आया है। अब ठीक इसी से रिलेटेड वर्ड वेडर, इसको हम W बना के इस तरीके से वेडर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिंगल W इधर खड़ा है एलोन, तो हम इसको डबल नहीं बनाएंगे, इसलिए हम इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड डाउटर, अटैच डिप्थोंग है, मैंने बताया था, तो हम डबल कर सकते हैं। वर्ड है डॉटर, इधर हम इस तरीके से डॉटर नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंगल डी को हम डबल नहीं करेंगे, तो हम डॉटर इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 147 पॉइंट। द करेक्टर MP MB when not initially or finally hooked is doubled for the addition of ER and the character NG for the addition of KR GR। तो जो हमारा MP एंड MB था, M हम इस तरीके से लिखते थे एंड MP MB अगर इसी को हम डार्क कर देंगे तो MP एंड MB हम पढ़ सकते हैं। तो इस रूल में ये बताया गया है कि अगर MP MB है, इनिशियली और फाइनल में इसके हुक दिखता है इस तरह, इनिशियल एंड फाइनल में हुक दिखता है, तब हम इसको एलोंगेट नहीं करेंगे, इसको हम बड़ा नहीं बनाएंगे, अदरवाइज़ हम बड़ा बना सकते हैं। जैसे वर्ड है बम्पर, तो इधर लास्ट में आ रहा है, हम इसको एलोंगेट करके लिख देंगे बम्पर। वर्ड आ जाए बम्प, तो इस तरीके से हम बम्प लिखेंगे। MP यहाँ पे हमने पढ़ दिया, B ये है। नेक्स्ट वर्ड है वैम्प, इस तरह लिखेंगे हम। वर्ड आ जाए वैम्पर, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इनिशियल में और फाइनल में हुक नहीं है इसमें और इस वर्ड में, तो हम इसको डबल कर देंगे M को। नेक्स्ट वर्ड है इंकर एंड लिंगर। तो इंकर हम इस तरीके से लिखेंगे, N को डबल कर दिया, KR की साउंड आ गई। लिंगर हम इस तरह लिखेंगे। तो NG को अगर हमें डबल करेंगे तो हम KR GR की साउंड पढ़ सकते हैं, जैसे इसमें KR है, इसमें GR, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है 148 पॉइंट, अल्टरनेटिव्स फॉर MPR MBR। There are therefore alternative forms for MPR MBR, the double length form MPR MBR and the hook form MPR MBR. The hook form is used when MPR MBR immediately follows an upstroke or K. In all other cases the double length form is used। तो जो हमारा MPR एंड MBR है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। MP MB हम इस तरह लिखते थे डार्क, इसी को डार्क को हम डबल कर देंगे MPR एंड MBR। और अगर इसी के इस इनिशियल में हम हुक लगा दें तो ये भी हम MPR पढ़ सकते हैं या MBR हम पढ़ सकते हैं। तो अगर
इन फॉर्म से पहले हमें एक अप स्ट्रोक या के दिखता है तब हम ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर नहीं दिखता है अदर केसेस में हम डबल लेंथ वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। तो जैसे वर्ड है हैम्पर, हैम्पर में हमें अप स्ट्रोक दिखा तो हम कर्व वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। ये इस तरीके से जो इनिशियल में कर्व लगा हुआ है, हुक लगा हुआ है सॉरी, ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे वर्ड आ जाए टेम्पर तो हम इस तरीके से लिख देंगे। तो जो हमारे अप स्ट्रोक हैं जैसे एल, एच, आर, अगर एम्पियर एमबीआर से पहले हमें ये फॉर्म्स दिखती हैं तब हम ये फॉर्म यूज़ करेंगे जिसमें इनिशियल में हुक लगा हुआ है। जैसे वर्ड है स्लम्बर, एल की अपवर्ड वाली फॉर्म आई है, स्टार्टिंग में एस है तो हमने स्टार्टिंग में एस पढ़ा, फिर एल, फिर एम बी आर पढ़ दिया। अदर केसेस में हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। जैसे वर्ड है अंबर, नेक्स्ट कंबर, के आया एम बी आर से पहले तब हम यही फॉर्म यूज़ करेंगे। अदर केसेस में जैसे वर्ड आ जाए चैम्बर तब हम ये डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। हम एम को बड़ा कर देंगे जिससे हम एम बी आर पढ़ सकें। तो हमें प्रोनाउंसिएशन में जाना है, स्पेलिंग पे नहीं जाना है। तो चैम्बर, सी एच हमने इस तरीके से लिखा, एम बी आर हमने इस तरीके से एम को डबल कर दिया एंड डार्क बनाया है। तो नेक्स्ट रूल देख लेते हैं 149, अल्टरनेटिव्स फॉर्म फॉर एन जी, के आर, एन जी, जी आर। There are alternative forms for NGKR, NGGR, the double length NGKR, NGGR, and the hooked form NGKR, NGGR. The double length form is used initially and final and when following a circle or an upstroke. In all other cases, the hooked form is written. तो इसमें ठीक इसका अपोजिट है। जो हमारी NG के आर की फॉर्म है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं और इसी को ही हम एन जी जी आर भी पढ़ सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम इस तरीके से लिख दें तो इनको भी हम यही पढ़ेंगे, एन जी के आर एंड एन जी जी आर। तो जो हमारी डबलिंग प्रिंसिपल है, अगर स्टार्टिंग में हमें सर्किल दिखता है और इसके पहले हमें कोई अप स्ट्रोक दिखता है जैसे एल, आर, एच या इनिशियल में ही सर्किल दिखता है तब हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। ये इसका सर्किल दिख जाता है। तो जैसे वर्ड है एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, सिंकर। तो स्टार्टिंग में हमें एस दिख गया तो हम इसको डबलिंग प्रिंसिपल के थ्रू लिखेंगे। इस तरीके से हम एन को डबल बना देंगे। अदर केसेस में हम नहीं बनाएंगे। जैसे ड्रिंकर, अदर केसेस में हम याली फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रैंकर, रैंकर में हमें अप स्ट्रोक आर दिख गया स्टार्टिंग में तो हम डबल बना देंगे एन को।
अगर आर नहीं दिखता है तब हम ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे वर्ड है कैंकर, और भी एग्जांपल्स हैं, आप देख लेना। तो इस रूल में यही बताया है कि अगर इनिशियल में हमें किसी आउटलाइन में सर्किल दिखता है या उस स्ट्रोक से पहले कोई अप स्ट्रोक है तो हम उसको डबल कर देंगे, अदरवाइज़ अदर केसेस में हम NGR KR ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, स्ट्रोक L। पॉइंट 150, द स्ट्रोक L स्टैंडिंग अलोन और विद ओनली अ फाइनल सर्किल अटैच्ड इज डबल्ड फॉर DR ओनली। तो जैसे L है हमारा, अगर ये अकेला खड़ा है इस तरीके से, सिंगल है, जैसे हमने लिख दिया लाए, यह हमारा हो गया लाइटर, तब हम इसको डबल कर सकते हैं। लाए हम इस तरह लिखेंगे एंड लाइटर हम इस तरीके से लिखेंगे। या इसके लास्ट में कोई सर्किल दिख जाए तब हम इसको डबल कर सकते हैं, जैसे ये हो गया लेटर्स। तो ऑल्टर्स हम किस तरह लिखेंगे, ऑल हमने इस तरीके से बनाया एंड ऑल्टर्स हम इस तरह लिख देंगे। ऑल्टर, इसको डबल कर देंगे L को, लेकिन लीडर आ जाए तो हम L बनाकर DR इसमें ऐड कर देंगे लीडर, क्योंकि ये अकेला नहीं खड़ा है L, इसके साथ DR लग गया तो हम इस तरीके से DR बनाएंगे इसके साथ। ठीक वैसे ही अगर आ जाए वर्ड लेदर, इसमें L अकेला तो नहीं है, THR भी लगा है, तो इसलिए हम इसमें THR भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 151, सर्किल S एंड डबल लेंथ स्ट्रोक्स। सर्किल S एट द एंड ऑफ डबल लेंथ फॉर्म इज रीड आफ्टर द सिलेबल इंडिकेटेड बाय डबलिंग। किसी वर्ड में हमें लास्ट में S दिखता है, जैसे वर्ड है वाटर्स, या रेंडर्स, राफ्टर्स, इन सब में वर्ड्स में लास्ट में S आया है तो हम जो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक होगा हम उसको डबल कर देंगे। जैसे वाटर्स हम इस तरह लिखेंगे, रेंडर्स इस तरह, और सर्किल को हमेशा हम लास्ट में ही पढ़ेंगे जो हमारी S की साउंड है, राफ्टर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं 114 पेज नंबर, पास्ट टेंसेस 152 पॉइंट। When the present tense of a verb of more than one syllable is written with either a double length character or a hooked form, the past tense is written with the halving principle। तो इस रूल में इतना ही बताया है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, कि अगर प्रेजेंट में कोई वर्ड है, जैसे वर्ड है पॉन्डर, इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, अगर हम इसी की पास्ट फॉर्म लिखेंगे पॉन्डर, इसकी पास्ट फॉर्म हो गई। ठीक दूसरा वर्ड विंटर, इसकी पास्ट फॉर्म विंटर्ड। तो इसमें ध्यान देना है, जो प्रेजेंट में होगी उसको हम डबलिंग प्रिंसिपल से बनाएंगे और जो पास्ट में होगी उसको हम हार्विंग प्रिंसिपल से बनाएंगे। जो प्रेजेंट में होगी उसको हम डबलिंग प्रिंसिपल से बनाएंगे और जो पास्ट में होगी उसको हम हार्विंग प्रिंसिपल से बनाएंगे।
ठीक वैसे ही कैंटर एंड कैंटर्ड। तो प्रेजेंट फॉर्म को हम डबल कर देंगे के को, लास्ट में एन, कैंटर्ड, और कैंटर्ड। हम इस तरीके से हार्विंग प्रिंसिपल इसमें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 153 पॉइंट। द डबलिंग प्रिंसिपल इज नॉट एम्प्लॉयड। कब डबलिंग प्रिंसिपल का यूज़ हम नहीं करेंगे? व्हेन अ वोवल फॉलोज फाइनल टी आर डी आर एक्सेट्रा, बिकॉज अ फाइनल वोवल रिक्वायर्स अ फाइनल स्टॉप फॉर द वोवल साइन। तो जो हमारा एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे वर्ड है फ्लैटर, तो फ्लैटर में हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ कर लेंगे, एफ को हम डबल बना देंगे, तो हम फ्लैटर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक वैसे ही वर्ड आ जाए फ्लैटरी। अब आर के बाद हमें वोवेल दिख रहा है, स्पेलिंग में नहीं जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन में जाएंगे, तो फ्लैट ट्री। तो आई का वोवेल आया, तो आर में हमें आई का वोवेल रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए हम आर पूरा बनाएंगे। तो फ्लैट ट्री हम इस तरीके से लिखेंगे। अब जैसे वर्ड आ जाए विंटर, तो इसमें हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ कर देंगे, इसको हम डबल बना देंगे, डब्लू को, विंटर। विंट्री आ जाए, तो आर के बाद वोवेल है, तो इसके लिए हम आर पूरा बनाएंगे ताकि हम वोवेल रिप्रेजेंट इंडिकेट कर सकें। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, ये रूल मैंने पहले भी बताया है, आपने पहले भी पढ़ा है। नेक्स्ट आ जाते हैं पोजीशन ऑफ डबल लेंथ, (154) पॉइंट। ऑल डबल लेंथ डाउन स्ट्रोक्स आर रिटन थ्रू द लाइन। जो डाउन स्ट्रोक होते हैं हमारे, जैसे पी, बी, टी, डी, सी, एच, जे, तो इनको हम थ्रू द लाइन बनाएंगे। जैसे वर्ड आ गया पेंटर, तो पेंटर में हम पी को डबल कर देंगे, लास्ट में एन का हुक लगा देंगे, तो ये डाउन स्ट्रोक है, इसको हम थ्रू द लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट फेटर, इसको भी हम थ्रू द लाइन बनाएंगे, ये भी डाउन स्ट्रोक है। नेक्स्ट टेंडर, इसको भी हम थ्रू द लाइन बनाएंगे, ये भी डाउन स्ट्रोक है। इसका बी पार्ट, ये ए पार्ट था, डाउन स्ट्रोक अगर आता है तो हम थ्रू द लाइन बनाएंगे। बी पार्ट में क्या कह रहा है रूल? डबल लेंथ हॉरिजॉन्टल्स आर रिटन आइदर अबव द लाइन और ऑन द लाइन। जो हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स थे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वोवेल हेड इन द वर्ड, फर्स्ट वोवेल के अनुसार हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को हम बनाएंगे। जैसे फर्स्ट हमारा इसमें मैटर में फर्स्ट वोवेल हमारा अबव द लाइन आएगा, जैसे मैटर, तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को अबव द लाइन बनाएंगे या ऑन द लाइन बनाएंगे, थ्रू द लाइन हम नहीं बनाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट मदर, ये हमारा जो फर्स्ट वोवेल होगा उससे हम पता करेंगे हमें अबव द लाइन बनाना है या ऑन द लाइन बनाना है। तो यहाँ सेकंड प्लेस का वोवेल है इसलिए हमने ऑन द लाइन बनाया है, फर्स्ट प्लेस का वोवेल है इसलिए हमने अबव द लाइन बनाया है। नेक्स्ट वर्ड आ जाए एंटर, जिसको हम ऑन द लाइन बनाएंगे।
नेदर अबव द लाइन। इसका सी पार्ट, डबल लेंथ ऑफ स्ट्रोक्स आर रिटन अबव और ऑन और थ्रू द लाइन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वोवेल हर्ड इन द वर्ड। फर्स्ट वोवेल जो हमारा पढ़े जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम आउटलाइन बनाएंगे। जैसे अप स्ट्रोक है, जैसे मान लीजिए वर्ड है अबव, सॉरी लॉइटर, लॉइटर में ओई हमारा क्या है, डिप्थोंग है, तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस का होगा, इसलिए हम अबव द लाइन बनाएंगे। एंड वर्ड है रेंडर, एक ही साउंड आई रे, तो ये ऑन द लाइन। अब थर्ड प्लेस का वोवेल है हिंडर, इसको हम थ्रू द लाइन बनाएंगे। तो ठीक वही रूल है जो स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए आए हैं। अगर फर्स्ट प्लेस का वोवेल है तो अबव द लाइन, सेकंड प्लेस का है ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस का है थ्रू द लाइन। 155 पॉइंट द डबलिंग प्रिंसिपल इन फ्रेजियोग्राफी। तो फ्रेजियोग्राफी में भी इसका यूज़ है। जैसे हम लिखते थे इन, इस तरीके से, एंड अगर हम लिखेंगे इन देयर, तो इन हमने लिखा था इस तरह, एंड इन देयर लिखना होगा, इसी को हम डबल कर देंगे, THR हम इसमें लगा देंगे। आई नो हम इस तरह लिखते हैं, आई नो देयर इज आ जाए, तो आई नो देयर, THR इसमें ऐड हो गया, इसको डबल करा, एंड इज के लिए हमने S सर्किल लगा दिया। फिर नेक्स्ट टेक, टेक हम इस तरह लिखते हैं, टेक देयर वे, टेक लिखा हमने, डबल करा, THR ऐड हो गया, फिर वे हमने लास्ट में लगा दिया, तो ये हो गया टेक देयर वे। तो फ्रेजियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट, आप इसके प्रैक्टिस करें और इसको याद कर लें। और भी बहुत सारी हैं, तो इसमें जो मतलब सेंटेंस को हम, जैसे आई नो देयर इज़ या टेक देयर वे, उसको हम सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसमें यही बताया गया है। तो इसका यूज़ बहुत है, आप लर्न कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।